आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज के मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या आज का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आज के दिन के लिए कौन-कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फुल डिटेल में आप लोगों को मैं सिखाता हूँ और मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को सिर्फ जेन्युइन जानकारी दी जाती है और आप लोगों को अच्छे से सिखाया भी जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं लाइक करना भूल जाते हैं या तो फिर ऐसे नहीं करते हैं, तो देखिए लाइक करने से सिर्फ़ मोटिवेशन मिलता है, उससे मुझे कुछ मिल नहीं जाता है, ना तो आप लोगों का कुछ चला जाएगा, सिर्फ़ मोटिवेशन मुझे मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 ने जो फ्राइडे के दिन दिखाया था मूवमेंट वो क्या दिखाया था डाउन साइड का और हमने जो फ्राइडे का डिस्कशन किया था प्रेडिक्शन के अंदर आप लोग देख सकते हो टोटली यहाँ पर डाउन साइड का हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर देखिए फ्लैट खुलने के बाद हमें डाउन साइड का ही मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला आप लोगों के सामने है चार्ट यहाँ पर देख सकते हो अब आज के दिन किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो पिछले 3 दिन का जो लो था, आप लोग देख सकते हो इसको ब्रेक किया और ये जो लो है पिछले 3 दिन का, इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 ने आप लोग देख सकते हो। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये कौन-सा लेवल था 24,850 का। इसके ऊपर ही निफ्टी 50 गैप अप खुली यानी कि 300 प्लस गैप अप खुली और उसके बाद देख सकते हो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो कितना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला था यहाँ पर देख सकते हो। तो मुझे क्या यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है जो आज के दिन एक गैप डाउन खुल सकते हैं और गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें क्या देखने को मिल सकता है ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद अगर गिरावट दिखानी होगी तो निफ्टी 50 यहाँ से गिरावट दिखा सकती है जो कि लेवल होगा 25,000 का यहाँ पर जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर उसके बाद गिरावट दिखाएगी तो ये जो है लो यहाँ तक भी हमें निफ्टी 50 को आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पर लेवल कौन-सा है? तो यहाँ पर लेवल है 24,325 का लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि मार्केट किस बेस पे चलती है? एसएल हंटिंग पर चलती है तो यहाँ पर टोटली किसका एसएल है? डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर बायर का एसएल है तो यहाँ तक एसएल हंट कर सकती है। क्लियर? अब लेवल हमारे को कौन-कौन सा देखना होगा आज के दिन के लिए तो मैं यहाँ पर लगाऊँगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 24,956 का और अगला जो रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए वो होगा यहाँ पर 25,000 यहाँ पर 49 का लेवल जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा। ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऊपर की तरफ होंगे। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल होगा वो सीधा-सीधा लेवल होगा 24,721 का और अगला जो लेवल होगा वो होगा हमारे लिए ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 24,640 का। ये 2 लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ हो सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी गैप डाउन खुलती है इस लेवल के नीचे तो हमें क्या करना है यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा ना हम उसको क्या करेंगे हाई और लो दोनों को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तब तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हमारा व्यू क्या है गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर साइड का। अगर फ्लैट भी खुलती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद ये 15 मिनट का जो कैंडल बनेगी हाई को मार्क किया और उसके बाद हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो हम यहाँ पर ऊपर साइड का ही व्यू रखेंगे। अगर गैप डाउन खुलेगी ऊपर साइड की तरफ कैंडल क्लोज कर देगी तो हम यहाँ पर ऊपर का ही व्यू रखेंगे। हाँ, अगर नीचे की तरफ यानी कि ये जो लो बनेगा पहला 15 मिनट का कैंडल अगर इस लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? सेलर को। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर ट्रेड को अवॉइड करके चलेंगे और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा, यहाँ पर साइडवेज़ के अंदर हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या कर लेंगे? अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर एक हमें
मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कैसे? अगर यहाँ पर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर क्या बन जाती है, बेयरिश कैंडल बन जाएगी, हम इसके लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा क्लोजिंग के आसपास रह सकता है और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है 24,800 का और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है 24,721 का। ठीक है? अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बना देगी और हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तो यहाँ पर हम क्या करके चल सकते हैं, सी बाय करके चल सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं अपना प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करके अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज करना। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ठीक है? और टारगेट हमारा जो है यहाँ पर रह सकता है ये वाला लेवल आसपास, यानी कि 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक का हमारा देखने को मिल सकता है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर टोटली व्यू अगर फ्लैट खुलती है तो हमारा टोटली व्यू ऊपर का रहेगा, गैप डाउन खुलेगी तो हमारा टोटली व्यू ऊपर का रहेगा। अगर गैप अप खुलेगी तो ऐसे कंडीशन में हम थोड़ा-सा संभल करके काम-काज करेंगे और गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा उसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, तो भी हम यहाँ पर थोड़ा-सा देख करके काम-काज करके चलेंगे। ठीक है? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे लेवल की, तो ये सबसे पहला जो सपोर्ट होगा हमारा 54,954 का और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस और रहने वाली है वो रहने वाली है 55,357 का। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है और हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती है और हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बन जाती है, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो यहाँ पर हम पी साइड की तरफ जा सकते हैं। क्लोजिंग के आसपास हमारा टारगेट रह सकता है। अगर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है या फिर ग्रीन बनती है, हमें उससे मतलब नहीं है। बस इसके अगर लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ नहीं जाएंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, ये जो लो बनेगा, यहाँ से अगर इस तरीके से रिट्रेसमेंट करेगी, तब यहाँ पर हम क्या करके चलेंगे, पी वाई करके चल सकते हैं। टारगेट कहीं न कहीं हमारा यहाँ पर 54,800, 54,700, 54,600 तक का रह सकता है। ये अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग कामकाज करें, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। लेकिन आज का जो मार्केट का जो मेरा व्यू है वो क्या है, फ्लैट खुलेगी तो गैप डाउन खुलेगी तो हमें ऊपर का ही यहाँ पर व्यू देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।